हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिक्शनरी के कुछ और मेथड्स। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग 8 मेथड कर चुके हैं और बाकी 3 बचे हुए हैं। इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास सेट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये क्या करता है कि ये करता है कि रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ की। कि डिक्शनरी की जो की आप इसमें दोगे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। इफ़ नॉट फाउंड मतलब कि अगर नहीं मिलती है उस डिक्शनरी में, जैसे कि नेम नाम की मैं फाइंड कर रहा हूँ लेकिन है नहीं, अगर मैंने रख दिया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा इस केस में, एक इंसर्ट द की विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एक की नई बनाकर इंसर्ट कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक हम बना लेते हैं डिक्शनरी। ओके, जिसमें हम रखेंगे नेम, लेट्स से अकबर, नहीं, मदन एंड मोहन, एंड एज लेट्स से मैंने कर दिया 60। ओके, एंड डिपार्टमेंट ले लेते हैं दिल्ली। ना, हाँ, डिपार्टमेंट कहाँ से दिल्ली होगा, डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं। ओके, तो बेसिकली 3 की एंड वैल्यू हमने बनाया है और उसमें आपको प्रिंट करा कर पहले दिखाता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, तीनों एलिमेंट्स हमको मिल गए। अब मैं सेट डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो क्या करूँगा, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, और मैंने कहा नेम। ओके, तो मैं चेक करूँगा नेम नाम का कोई अगर की होगा। ओके, तो देखो है, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन सेट डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को निकाल के देगा। ओके, तो नेम की जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर एक्स में रख देगा और उस एक्स को मैं प्रिंट करा कर चेक कर लूँगा कि क्या वैल्यू थी। ओके, ये देखिए आ गया। बट ऐसी कोई की जो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, ऐसी कोई की जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको मैं ट्राई करता हूँ निकालने का। तो मैंने कहा कि इनका डिपार्टमेंट है, एज सिटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सिटी नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो सिटी की वैल्यू तो है नहीं, है ना, की तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, एक करेगा कि इस एम्प्लॉय डिटेल्स में एक नया की बनाएगा सिटी नाम का और उसमें एक वैल्यू रखेगा। तो वैल्यू तो मैंने नहीं दिया है, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये वैल्यू रखेगा नन। ओके, तो एक बार चेक करते हैं। तो देखिए सिटी तो था नहीं, तो उसने क्या किया, एक नया सिटी की बनाया, मतलब यहाँ पर एक सिटी बनाया और उसमें वैल्यू रख दिया नन। ठीक है, इसको मैं कैसे प्रूव करूँगा। चलो ये तो प्रूव हो गया कि सिटी की वैल्यू नन आ रही है ना, एक्स में नन आ रहा है। लेकिन अब ये प्रूव करना है कि एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या सिटी नाम का की बना है या नहीं बना है। ओके, तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा कर चेक कर लेंगे। प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स, चेक कर लो कि क्या की नाम का कोई, आई मीन सिटी नाम का कोई की इसमें बना है या नहीं बना है। अभी हमारे पास 3 है, ये 4 हो जाना चाहिए। देखिए बन गया। तो क्या किया सेट डिफ़ॉल्ट ने, अगर की होगा तो ये आपको उसकी वैल्यू निकाल कर देगा, अगर की नहीं होगा तो वो उस की को ऐड कर देगा और उसमें वैल्यू भी सेट कर देगा। वैल्यू इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नन सेट किया है। सो इन दिस केस की विल बी एडेड इन द एम्प्लॉय डिटेल्स डिक्शनरी। ओके, ओके, तो इसमें की ऐड की जाएगी डिक्शनरी में विद वैल्यू नन। ओके, इसमें नन वैल्यू आई क्योंकि मैंने वैल्यू दी नहीं है। तो अगर आप देना चाहते हैं वैल्यू, इसको हटा दो, वैल्यू अगर देना चाहते हैं तो रख दो आप यहाँ पर सिटी, लेट्स सपोज पुणे रख दिया मैंने। आप चेक कीजिए, तो इस केस में सिटी पुणे रख देगा। तो वैल्यू अगर की होगी तो वैल्यू निकाल के देगा, अगर की नहीं होगी तो वैल्यू ऐड करेगा की के साथ में। ओके, ओके, थोड़ा एक अपोजिट करते हैं, अपोज नहीं, थोड़ा इसमें और प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर मेरे पास जो मैं निकालना चाहता हूँ, मुझे एज चाहिए, तो एज तो है, तो देखना ये है कि ये वाली एज देगा या जो मैं नई वैल्यू दिया है ये देगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं इसको। तो देखिए इसने क्या कर दिया, एज निकाला 60, तो एज इसने 60 दिया है, ना कि पुणे दिया है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर की पहले से एग्जिस्ट है तो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा, उसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको मिलेगी। इस वैल्यू को इग्नोर करिए।
ठीक है, क्योंकि एज नाम का की है तो इसने उसकी वैल्यू दे दी है, नया वैल्यू नहीं किया है। ठीक है, तो वैल्यू अपडेट कौन करता है? अपडेट नाम का फंक्शन, इसका काम है सिर्फ गेट वैल्यू निकालना, अगर नहीं है तो की भी ऐड करेगा और वैल्यू भी ऐड करेगा। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा आप सभी को। ओके, सिटी भी ऐड करके दिखा दिया था ना मैंने, आई गेस। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, मुझे लगता है दिखा तो दिया था मैंने, फिर भी अनकमेंट करके एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सिटी नहीं है यहाँ पे, नहीं है तो ये नया ऐड करके दिखाएगा विद वैल्यू पुणे। ओके ठीक है, शॉर्ट मेमोरी जल्दी भूल गया मैं। ओके, सो सेट डिफॉल्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम कीज। ओके, फ्रॉम कीज का काम है कि की के थ्रू एक डिक्शनरी बनाना। फॉर एग्जांपल हमने एलएसटी बनाया और उसमें नेम, एज, सिटी, सिटी एंड डिपार्टमेंट ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको एज अ की यूज़ करना है और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी रखनी है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माई डिक्शनरी, जो भी आपको वेरिएबल देना है, और डिक्ट डॉट लिखना है। ओके, डिक्ट डॉट सेट कीज। ओके, सेट डिफ़ॉल्ट, नो नो नो, फ्रॉम कीज। ओके, फ्रॉम कीज में आपने कर दिया एलएसटी। तो क्या करेगा, इसको एज अ की बनाएगा और इसमें एक वैल्यू रखेगा। अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रखेगा सर में। तो मतलब माई डिक्ट में क्या होगा, नेम नन, एज नन, सिटी नन और डिपार्टमेंट नन। ओके, इसको एक बार प्रिंट कराकर चेक करते हैं, प्रिंट माई डिक्ट। आगे ओके, तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए है कि फर्स्ट टाइम इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए आप फ्रॉम कीज का यूज़ कर सकते हो। बट आप चाहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखना ही है मुझे सभी में। तो लेट सपोज बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं इसमें 00 लिखा हुआ आ जाए। ओके, न्यूमेरिक में भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी में क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 00 आ जाएगा। ठीक है, बाद में चाहो आप इसको अपडेट कर सकते हो, अपडेट मेथड है आपके पास, उसका यूज़ करके या दूसरे भी और भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, उसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ईजी था। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपी का। ओके, कॉपी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी के लिए आपको बेस्ट है कि अगर आपने लिस्ट वाला देखा ना मेमोरी मैनेजमेंट का, जिसमें डीप कॉपी, शैलो कॉपी मैंने बताया है, वो कर लिया तो ये इजी है। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, एक माई कॉपी के नाम से मैंने एक डिटेल बना दिया। यह एम्प्लॉय कॉपी, एम्प्लॉय एमपी कॉपी के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट कॉपी कर दिया। अब इससे दो क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट बने हैं अलग अलग वेरिएबल के लिए। अगर मैं इनको दोनों को अभी प्रिंट कराता हूँ, फिलहाल मैंने कहा एम्प्लॉय डिटेल्स, एमपी डिटेल्स एंड एम्प्लॉय कॉपी, तो दोनों को प्रिंट कराऊंगा। अभी दोनों में तो सेम ही वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू जो है फिलहाल सेम आएगी। पर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चेंज किया जाए, किसको चेंज किया जाए, इसका नेम चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय कॉपी वाले का डेटा, जैसे कि मुझे इसकी एज चेंज करनी है, एज 60 थी, मैंने इसको कर दिया 66। ठीक है, 2-3 सेकंड में 6 साल का मैंने इसको बढ़ा दिया। अब क्या होगा कि इसमें चेंज किया, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय कॉपी में चेंज किया इस वाले में, तो चेंजेस इसमें आने चाहिए ना कि इसमें। ओके, चेक करें, देखिए आ गया। सेकंड वाले में मैंने चेंज किया था, एम्प्लॉय कॉपी में हो गया। ओके, इजी। लेकिन यही काम अगर आप ऐसे करते ना तो ये कॉपी नहीं होता, ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स को मैंने कहाँ रख दिया, एम्प्लॉय कॉपी में। अब जाके मैं एम्प्लॉय कॉपी को मतलब चेंज करूँगा और चेक करूँगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर दोनों जगह पर चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको उसके लिए लिस्ट का मेमोरी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने शैलो कॉपी, डीप कॉपी बताया है। ठीक है, कॉपी का क्या यूज़ है और डीप कॉपी का क्या यूज़ है, शैलो कॉपी का क्या यूज़ है, आपको पता लगेगा। तो ये जो है इस मेथड के थ्रू शैलो कॉपी होती है। ओके, शैलो कॉपी। ओके, सो होपफुली ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया है। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही है। और देखिए कई सारे फंक्शंस हैं, मैंने सिर्फ इनका यूज़ बताया है। ओके, और इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दिया है। डिक्शनरी का मतलब आपको डिक्शनरी बताया है। ओके, ना कि मैंने इसमें कोई प्रैक्टिकल अच्छा सा एग्जांपल दिया है।
तो प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी इन क्वेश्चंस की, इन फंक्शंस की या डिक्शनरी की, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो इसके बाद जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, कुछ वीडियो जो कि इनके प्रैक्टिकल्स की रहेगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स की, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उन फंक्शन और उन वीडियोस का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ के साथ वो प्लेलिस्ट तो हमने बनाई है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स की उसमें। और एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ, जो कि किसी कंपनी में पूछे गए हैं। तो आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी कंपनी के हैं ये क्वेश्चंस, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रोल है उसका, वो सब चीज़ आपको पता लगेगा। वो रियल है एक्चुअल, मैं अपने एंड से नहीं बता रहा हूँ कि ये आ सकते हैं, नहीं, मैं वो बताऊँगा जो आए हैं एक्चुअली, जो पूछे गए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।